जीत के लिए मौजूद हैं सर। दिल्ली में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो रही है। सीएम के जो पति हैं, आरोप लग रहा है उनका कि वो जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक ले रहे हैं और वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक पंचायत सीरीज है उसमें जिस तरीके से प्रधान पति वाला एक रोल रहता है, उसी तरीके का रोल यहाँ भी देखने को मिल रहा है और विपक्ष इसको लेके काफ़ी मुद्दा भी बना है। देखिए, सबसे पहले तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है, तो मैं देश की और दिल्ली की विशेष रूप से जनता को बाबा साहब के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं इस पूरे देश को कि हमें बाबा साहब ने एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर हम उसको अच्छे से मानते हुए अपने प्रशासन को और अपने जीवन को ढालेंगे तो निश्चित ही एक बेहतर जीवन और एक बेहतर प्रशासन हम पूरे देश में लागू कर सकते हैं। आज के समय में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो हम सब की प्रतिज्ञा आज, क्योंकि हम दिल्ली प्रदेश में भी आज बाबा साहब के जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश SC/ST सेल के अध्यक्ष हैं संजय नीरज जी, उनके द्वारा पूरी दिल्ली के हमारे जितने भी कांग्रेस के नेतागण हैं वो यहाँ आए हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो इसके साथ साथ हमने प्रतिज्ञा भी ली है कि हम बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक ये राजनीतिक चर्चा की बात है, मैं मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें बाकायदा लिखी हुई हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से मानते हुए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित ही हमारा जो प्रशासन है ना वो बेहतर काम कर पाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है, आप भी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, हालात अच्छे नहीं हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, लगातार टैरिफ बढ़ाने की भी बात हो रही है, लगातार कट्स लगातार होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पानी की भी बहुत भारी समस्या दिल्ली में होने जा रही है। इसी प्रकार से चाहे कूड़ा कचरा उठाने की बात हो, उसके ऊपर कर लगाया जा रहा है। ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। हम चाहेंगे कि ये जो सरकार अभी बनी है उसको दिल्ली की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ चुना है और बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, चाहे वो महिलाओं को 2,500 रुपये देने की बात हो, चाहे जो मेडिकल फैसिलिटी देने की बात ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं वो लगता नहीं है कि दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर ये खरा उतर पाएंगे। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी जो बेल्जियम से हुई है, मुझे मालूम नहीं है, फिर बात करेंगे। अधीर रंजन चौधरी का बयान मालूम है, जो बंगाल दौरे को लेकर उन्होंने कहा है क्या कि उनको जाने से रोका जा रहा है। जहाँ नहीं, क्यों रोका जा रहा है? मुर्शिदाबाद से वो कई बार MP रहे हैं और वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनका गृह क्षेत्र है। ऐसे में उनको अगर शांति और सद्भाव बनाने के लिए वहाँ पे जाने की ज़रूरत है तो उनको जाना देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये जिस तरीके का अन्याय, जिस तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से जो यूज़ किया जा रहा है, ये देश के लिए बेहतर नहीं है। तमाम सारी खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। वहीं डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान का पालन गद्दारी है तो मैं गद्दार हूं। सुनिए।